कोलाइड्स और सस्पेंशन के बारे में हम लोग को जो है आज पढ़ना है। ठीक है, कोलाइड और सस्पेंशन क्या होता है? तो कोलाइड और सस्पेंशन जो है ना, ये दोनों के दोनों जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो है होते हैं। ठीक है, तो कोलाइड्स को पढ़ने से पहले जो है सबसे पहले हम लोग सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? देखिए, तो सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, ये सॉलिड्स जो होते हैं वो पूरे मिक्सचर में जो है क्या होते हैं, फैले होते हैं बिना घुले हुए। तो आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन जो है एक ऐसा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें सॉलिड जो होते हैं वो पूरे मिक्सचर में फैले होते हैं लेकिन उसमें घुले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, छोटे छोटे ऐसे दाने के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे एग्जांपल में चॉक पाउडर को ले लीजिएगा, वाटर के अंदर डालिएगा तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सस्पेंशन फॉर्म करेगा। वैसे ही फ्लोर को जो है वाटर के अंदर डाल दीजिएगा, आटा जो होता है, तो ये भी क्या करेगा, सस्पेंशन जो है फॉर्म करेगा। इसके बाद देखिए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में क्या लिखा है, तो प्रॉपर्टीज में लिखा है कि सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसा कंपोजिशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म। और इसके बाद से जो है दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये जो होते हैं अनस्टेबल जो है मिक्सचर होते हैं। अनस्टेबल मिक्सचर, अनस्टेबल मिक्सचर का मतलब इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बॉटम में जो है ना सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर इनको हम लोग जो है बिना डिस्टर्ब किए जो है अगर छोड़ देते हैं तो इनके पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। इसलिए इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, अनस्टेबल मिक्सचर। और एक आपको पढ़ाया गया है कि स्टेबल मिक्सचर एक होता है, स्टेबल मिक्सचर। तो स्टेबल मिक्सचर क्या होता है, स्टेबल मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं जिसके पार्टिकल्स बॉटम में जो है नहीं बैठते हैं, ऑन लिविंग देम अनडिस्टर्ब। ठीक है, तो सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल एक मिक्सचर होता है। इसके बाद से इनके पार्टिकल का जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से भी क्या होता है, बड़ा होता है। 1 नैनोमीटर में जो है 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ जो है मीटर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी कि इसके अंदर से जो है, इस मिक्सचर के अंदर से अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं, ठीक है, बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो वो बीम ऑफ लाइट क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स के द्वारा। जो स्कैटर्ड जो पार्टिकल्स हैं उसके द्वारा जो है स्कैटर कर दिया जाता है बीम ऑफ लाइट को। इसके बाद से फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं। और इसके बाद से लास्ट प्रॉपर्टी जो है 6 नंबर, कि इसके इनके पार्टिकल्स के बीच में विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है, सेपरेटली इनके पार्टिकल्स जो है हमको नजर आते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सस्पेंशन का प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए कोलाइड्स क्या कर रहा है, तो कोलाइड के अंदर जो है, ये कोलाइड्स जो होता है, ये भी एक प्रकार का जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। इनके पार्टिकल का जो साइज होता है, इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पूरे मिक्सचर के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। जैसे इसके बाद से आपका तीसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में, कि ये जो है देखने में जो है हमको होमोजेनियस लगता है। ठीक है, होमोजेनियस इसलिए देखने में लगता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है बहुत ही क्या होता है, स्मॉलर होता है। छोटे पार्टिकल्स के जो है इसके साइज होते हैं, इसलिए ये हमें देखने में क्या लगता है, होमोजेनियस जो है लगता है, लेकिन वास्तव में ये होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे एग्जांपल में सोप सॉल्यूशन दिया है, मिल्क दिया है, ब्लड दिया है, तो ये सब जो है आपको देखने में जो है होमोजेनियस मिक्सचर लगते हैं, लेकिन होते हैं क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो है और मिल्क को जो है, मिल्क को, ब्लड को, इन सबको जो है होमोजेनियस हेट्रोजेनियस दोनों मिक्सचर्स जो है कंसीडर किया जाता है। इसके बाद से इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए क्या कर रहा है, तो इसके प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि कोलाइड्स जो होते हैं ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं और ये स्टेबल मिक्सचर होते हैं। इनके पार्टिकल्स जो है बॉटम में नहीं बैठते हैं अगर उनको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ा जाए। एक ग्लास दूध को जो है ऐसे ही छोड़ दीजिएगा कहीं पे टेबल पे, तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे बॉटम में नहीं बैठेंगे। ठीक है, इसलिए उसको जो है ना कोलाइड कहा जाता है, स्टेबल मिक्सचर होता है। इसके बाद से इनके पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के और 100 नैनोमीटर के बीच में जो है क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। यानी कि इनके पार्टिकल का साइज जो है ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट होता है, उनके बीच का होता है। इसके बाद से इसके पार्टिकल्स को जो है आप फिल्टर पेपर के थ्रू जो है पास करा सकते हैं। इसके बाद से आपको जो है 5वां पॉइंट लिखा है कि ये जो है टिंडल इफेक्ट ये भी जो है शो करता है, यानी कि ये भी जो है लाइट को जो है क्या करता है, स्कैटर करता है अगर इसके थ्रू जो है बीम ऑफ लाइट को जो है पास कराया जाता है तो। ठीक है, इसके बाद से क्या कर रहे हैं, देखिए कोलाइड्स जो है दो चीजों से बना रहता है, दो चीजों से। एक बना रहता है डिस्पर्स्ड फेज से और एक बना रहता है डिस्पर्सन मीडियम से। तो मीडियम का मतलब होता है, मीडियम का मतलब होता है साधन। जैसे मान लीजिए कि चीनी को हम जो है पानी के अंदर जो है घुला रहे हैं, तो पानी क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा, और चीनी क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड जो है फेज कहलाएगा। तो वैसे ही मिल्क के अंदर जो है बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह या मिनरल्स वगैरह जो मौजूद होते हैं या फैट्स वगैरह जो मौजूद होता है वो कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्यूट कहलाता है। और डिस्पर्सन मीडियम क्या कहलाएगा, मिल्क कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि सोप सॉल्यूशन है, तो सोप सॉल्यूशन में सोप जो होगा, ठीक है, साबुन जो होगा वो क्या कहलाएगा, साबुन का जो ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में जो ऐसे मिक्सचर जो होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा। और वाटर के अंदर सोप को हम लोग घुला रहे हैं तब सोप सॉल्यूशन बन रहा है, तो वाटर क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो इस मिक्सचर के अंदर जो सॉल्यूट कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको घुलाया जाता है उसको बुलाया जाता है डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें घुलाया जाता है उसको क्या बुलाया जाता है, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो ये है आपके जो है कोलाइड्स और सस्पेंशन के बारे में। और पिछले जो है वीडियो में जो है आपको जो है सॉल्यूशंस के बारे में जो है पहले ही बताया जा चुका है कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के क्या होता है, सॉल्यूशन जो है बना रहता है। ये आपको बताया गया। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस देन क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर होते हैं। ये सब बताया गया ना। इसके बाद से वो स्टेबल मिक्सचर होता है, ये भी बताया गया है। टिंडल इफेक्ट शो नहीं